अस्सलामुअलैकुम। मैं अजलान। आज मैं अपने फ्रेंड के अंकल की कहानी सुनाने वाला हूँ। मैं अपने फ्रेंड और उसके अंकल के साथ बैठा हुआ था, तो उन्होंने ये अपने साथ होने वाला वाक़या बताया मुझे। वो बताते हैं कि ये वाक़या 1985 या 1986 का है। उस वक्त मुझे हाइकिंग का बहुत शौक़ था। मैं और मेरे 3 दोस्त और थे। हम चारों मिलकर अलग अलग माउंटेन्स पर जाया करते थे, हाइकिंग किया करते थे और जंगलातों में घूमना हमें बहुत पसंद था। हम चारों एक दिन एक चाय के होटल पर बैठे होते हैं, तो अचानक बैठे बैठे हमारा प्लान बन जाता है कि आज सुबह हम सब हाइकिंग के लिए निकल जाएंगे। हम 2 बार एक ही जगह हाइकिंग के लिए जा चुके थे, तो इस बार हमारा प्लान था कि हम उस जगह से भी आगे जाएं। हमने जो जगह डिसाइड करी थी उधर ज़्यादा लोग जाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उस जगह के आसपास ना तो कोई शहर था और ना ही कोई गांव। मगर हम फिर भी वहाँ पर इसलिए जा रहे थे क्योंकि हमने सुना था वहाँ पहाड़ के ऊपर जंगलात के ठीक बीच में एक नदी है, जिसमें कुछ ऐसे ख़ास पत्थर हैं जो रात में चमकते हैं। हमने पहले कभी ऐसी नदी नहीं देखी थी, इसलिए हमारी एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है। हम सुबह होने से पहले ही उस जंगल की तरफ निकल जाते हैं। तकरीबन 7-8 बजे हम वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ से उस जंगल की ट्रेल स्टार्ट होती है। वहाँ पर एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हमें बंदा मिलता है। वो हमसे पूछता है कि तुम्हें इस जंगल में क्या काम है। हम उसको बताते हैं कि हम यहाँ हाइकिंग करने आए हैं। ये बात सुन के वो थोड़ा सा हंसता है और इसी मुस्कुराहट के साथ वो बोलता है, इस जगह पिछले 2 महीने में 3 ग्रुप आए थे जिनको तुम्हारी तरह हाइकिंग करनी थी, मगर उन 3 ग्रुप्स में से सिर्फ एक ग्रुप वापस आया और बाकी 2 ग्रुप्स कभी मिले ही नहीं। और जो लोग वापस आए थे वो जिन भूत की कहानियाँ सुनाते हैं। हम उनकी ये बातें एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं और अपनी ट्रेल का आगाज़ करते हैं। पूरा दिन हम चलते रहते हैं और उस नदी की तरफ बढ़ते रहते हैं। हमें चलते चलते रात होने वाली होती है। हम एक जगह रुककर अपने कैंप्स लगा लेते हैं। फिर कैंप के साथ ही हम आग जलाकर वहाँ पर बैठ जाते हैं, थोड़ा हंसी मजाक करते हैं और यहाँ वहाँ की बातें कर रहे होते हैं। फिर जब रात के 10:30 होते हैं तो हम उस नदी को देखने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि हमने सुना होता है कि उस नदी के पत्थर रात को 12 बजे ही चमकना शुरू होते हैं। हम उस जंगल के अंधेरे में से अपना रास्ता ढूंढते हुए उस नदी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। 12 बजने में 5 मिनट होते हैं और हमें वो नदी मिल जाती है। चांद की रोशनी उस नदी पर डायरेक्ट पड़ रही होती है, जिसकी वजह से वहाँ का पूरा एरिया रोशन होता है। हम उस नदी के किनारे बैठकर 12 बजने का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब हम वो खूबसूरत मंज़र देख पाएंगे। 12 तो बज जाते हैं, लेकिन उस नदी में हमें कोई चमकने वाले पत्थर नज़र नहीं आ रहे होते हैं। मगर हमारी नज़र नदी के बीच में पड़ती है। उस नदी के बीच में एक औरत खड़ी हुई होती है। हम कब से उस नदी को देख रहे होते हैं, लेकिन अचानक वो औरत उस नदी के बीचों बीच आ जाती है, जैसे कि वो बहुत पहले से वहीं खड़ी थी। हम चारों इस बात से तो हैरान होते हैं, लेकिन एक और चीज़ होती है जो हमें परेशान कर रही होती है। वो नदी बहुत ज़्यादा गहरी है, तो कोई कैसे उसमें डूबे बगैर खड़ा हो सकता है। मैं ये बात सोच ही रहा होता हूँ तो मेरा एक दोस्त बोलता है, ये नदी तो गहरी नहीं है, वो देखो वो औरत कैसे मज़े में खड़ी है। तो मैं भी समझता हूँ कि हाँ, ये शायद गहरी नहीं है नदी। उस औरत के कुछ ज़्यादा ही लंबे बाल होते हैं जो पानी में फैले होते हैं। हम में से कोई भी उसकी शक्ल सही से नहीं देख पाता है। वो अपने बाल अपने हाथों से बनाते हुए कुछ गुनगुनाने शुरू करती है, जिसको सुनकर मेरा एक दोस्त उसकी तरफ जाने लगता है। मैं उसे मजाक करते हुए बोलता हूँ, ओ भाई क्या हो गया, क्या ज़्यादा ही पसंद आ गई है वो तुम्हें? मगर वो मेरी बात का कुछ जवाब नहीं देता है और एक मुस्कुराहट के साथ उसके पास बढ़ रहा होता है। उसकी शक्ल देखकर मैं समझ जाता हूँ कि कुछ तो गड़बड़ है। मैं उसको पकड़कर अपनी तरफ खींचता हूँ कि वो रुक जाए, मगर वो मुझसे अपने आप को छुड़वाने की भरपूर कोशिश कर रहा होता है।
और बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ें निकलना शुरू कर देता है। मेरी उसको पकड़ते पकड़ते उस औरत पर नज़र पड़ती है तो वो औरत तो वहीं खड़ी होती है, लेकिन उसके आगे उस नदी के पानी में एक छोटी सी आग जल रही होती है। मैं वो सब देखने के बाद आयतुल कुर्सी 3 बार पढ़ के अपने दोस्त पर दम करता हूँ। वो फ़ौरन बेहोश हो जाता है। हम तीनों मिलकर उसको अपने हाथों से उठाते हैं और उसको अपने कंधों पर लिए हुए वहाँ से भागना शुरू हो जाते हैं। अपना कैंपिंग का सारा सामान वहीं पीछे छोड़ देते हैं। हम कैंप वाली साइड से काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुके होते हैं और उसको कंधे पर उठाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा थक चुके होते हैं। हम थोड़ी सांस लेने के लिए वहाँ पर रुकते हैं तो पीछे से वही औरत उस जंगल के अंधेरे में से वही चीज़ गुनगुनाते हुए हमारी तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही होती है। इतने में मेरे उस दोस्त को भी होश आ जाता है। हम सब उसको अपनी तरफ बढ़ता देखकर वहाँ से फिर भागना शुरू कर देते हैं। हम बहुत तेज़ भाग रहे होते हैं और वो हल्के हल्के चल रही होती है, मगर फिर भी जब मैं भागते भागते पीछे मुड़कर देखता हूँ तो वो औरत हमारे करीब होती है। हम चारों डर की वजह से रो रहे होते हैं। उस पूरे रास्ते वो औरत हमारे पीछे ही थी। जब ज़्यादा सांस फूल जाती थी तो किसी पत्थर या पेड़ के पीछे छुपकर 1-2 मिनट सांस ले लेते थे और फिर वहाँ से भाग जाते थे। हम कुछ ना कुछ करके उस जंगल की हद से आखिरकार बाहर आ जाते हैं और वो औरत भी हमारा पीछा करना छोड़ देती है। हम गाड़ी में बैठते हैं और फ़ौरन वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाते हैं। मैं इस वाक़ये के बाद पूरा 1 हफ़्ते सो नहीं पाया था। आज भी मैं जब इस वाक़ये का किसी से ज़िक्र करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये थी मेरी आज की हॉरर स्टोरी। अगर आपके पास कोई ऐसी हॉरर स्टोरी है तो आप वो मुझे इंस्टाग्राम पर सेंड कर सकते हैं। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अल्लाह हाफ़िज़।